चट्टान दिख रही गणपति जैसी लगती है। अगर इसी रॉक को वेबसाइट देखेंगे नीचे हाथी जैसी लगती है, इसलिए हाथी पोल का नाम दिया गया। अब सुनो आप, इस किले की स्थापना 5वीं सदी में राजा जयंत ने की। ये किला 1600 वर्ष पुराना हो चुका है। इसमें कई प्रतापी राजा ने रूल किया। रणथंभौर किला राजा हमीरदेव चौहान के नाम से प्रसिद्ध रहा। हमीरदेव चौहान, जब आपने नाम सुना पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी बेटी गोविंद देव चौहान 1192 में रणथंभौर में आए थे। उन्होंने यहाँ का नया स्थापित किया। उनके बाद उनके पुत्र हुए महाराजा जयत्र सिंह चौहान वंश के लास्ट शासक हमीरदेव रणथंभौर के रहे। जब हमीर यहाँ के राजा थे, उस समय कोट पर अटैक किया था सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में, लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को नहीं जीत पाया, क्योंकि किला चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ किला, इसलिए इसको बख्तरबंद किला बोलते हैं। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपनी हार स्वीकार करके वापस दिल्ली लौट जाता है। कुछ ही समय पश्चात उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने अंकल जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली के सिंहासन बैठ गया था। तब भी उसने रणथंभौर की तरह मुंह नहीं किया। लेकिन उसका एक मंत्री था, उसका नाम था मोहम्मद शाह। शाह का अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी, उसके प्रति इसके रॉन्ग रिलेशन थे, इसलिए मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से निकाल देता है और ये अनाउंसमेंट करके निकाल, आप समझ और वो अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि जो भी राजा मोहम्मद शाह को शरण देगा, उससे मैं लगातार युद्ध करता रहूंगा। ये बोलकर उसको भेज दिया था। मोहम्मद शाह को ये बात लश्कर घूम लिया, लेकिन किसी राजा ने उसको शरण नहीं दिया। वो घूमता घूमता रणथंभौर में आ गया। उस समय यहाँ के राजा हमीरदेव थे। हमीरदेव चौहान मोहम्मद शाह को इधर शरण दे देते। तब अलाउद्दीन खिलजी को मालूम लगता है दिल्ली के अंदर कि अपने दुश्मन को शरण दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी सेना के रणथंभौर पर चढ़ाई करता है, बट उसका कोई असर नहीं पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि सैनिक शक्ति से रणथंभौर को नहीं जीत पाऊंगा। तब वो राजा हमीर के पास में एक पत्र भेजता है। उसमें लिखता है कि हुजूर, मैं आपसे संधि करना चाहता हूं और मैं आपकी शरण माना चाहता हूं। इस प्रकार से वो पत्र भेजता है। राजा हमीरदेव चौहान उस पत्र को पढ़ के बोलते कि तो कुछ अलाउद्दीन खिलजी की चालाकी है, मैं तो उसके उधर कैंपस में जाऊंगा नहीं। और यहाँ के 3 कमांडर थे साहब, उनका नाम था देखो रणमल, रतिपाल और सामंत भोजराज। तीनों कमांडरों पर राजा हमीर विश्वास करते थे। उन कमांडरों को उधर की साइड भेज दी गई खिलजी के पास। खिलजी ने उनको आदर से बिठाया और उनसे बोला कि रणथंभौर का पूरा रूल आपको दे दिया जाएगा, आप हमारे रणथंभौर पर विजय करवा दीजिए। वो मंत्री लालच में आ जाते हैं। तब राजा हमीर अलाउद्दीन खिलजी का जब युद्ध होता है, उस युद्ध में रणथंभौर के राजा की जीत होती है, खिलजी हार जाता है। लेकिन वो तीनों मिनिस्टर क्या करते हैं साहब, उस समय अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्री फ्लैग करते हैं, ब्लैक फ्लैग, और रानियां उसको देखकर अग्नि जोहर की चिता में जल जाती है। उधर से राजा अपने विजय को लेकर तीनों को पीछे दौड़ते थे। उनमें से रणमल का हेड, वो मैडम छतरी लगा रखी है इसलिए देख नहीं पा रहा, वहाँ एक स्टिच लग रहा है रणमल का, उसी समय का हेड ऑफ कर दिया। मैडम जल्दी के साइड पर जाओ प्लीज, थोड़ा सा हट जाओ, हटो आप, अरे हट जाओ, इधर जाओ, इधर। तो वहीं चल रहे हैं अभी अपन। बाकी से अगला डेट आया गणेश को बताया जाएगा। अपना नाम गणेश गुजर।